देखिए, काम शुरू फिर से करने की ज़रूरत थी, इसीलिए तो मैं खास आई हूँ। चाहे कोविड यहाँ हो या ना हो, ये मेरा दायित्व है, दिया गया है काम चालू करवाने के लिए। और अभी आप जो काम धीमे हो गया था या ख़त्म हो गया था, जो शुरू नहीं मतलब चल नहीं रहा था, वो सब काम फिर से बहुत तेज़ी से होगा। ये सवाल आप मुझे 40 दिन में पूछें। अब आज के बाद मैं हर दूसरे दिन हर एक मंडल से मैं हिसाब लूँगी ये कंप्यूटर के ज़रिए, और बात करूँगी लोकल लोगों से कि उनकी क्या तकलीफ़ें हैं। आज सुबह से भी आप देख रहे हैं कि 100 लोग आए हैं, और हर एक डिपार्टमेंट, अब मैं 20 दिन आऊँगी और हर 20 दिन पर 2-2 डिपार्टमेंट को लिया जाएगा कि उन्होंने क्या काम किया है, जब तक अगले दिशा की मीटिंग ना हो। आज कितने का प्रस्ताव पास हुआ इस मीटिंग में? इसमें प्रस्ताव का सवाल नहीं था, इसमें निगरानी का सवाल था कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ है। जो काम होने चाहिए थे वो क्यों आहिस्ते हुए हैं, ये आपने खुद देखा है, क्योंकि ये कोई छुपी चीज़ तो नहीं थी। मतलब सबसे ज़्यादा नेग्लिजेंसी किस विभाग की मिली आपको इस बैठक में? नलकूप वाले। आप इतने दिन दूर रहीं, क्या महसूस किया लोगों से और किस तरह से जुड़ी रही? मैं जुड़ी इस तरीके से रही कि जो लोग बाहर थे उन सब का ख्याल हमने रखा, जो वापस आ रहे थे उन सब के तक खाना पहुंचाना, सबकी किट्स मिलाना। मैं कभी 1 मिनट के लिए भी सुल्तानपुर से दूर कभी थी नहीं, और रोज़ मुझे लोग फ़ोन करते हैं कि ये मुसीबत है वो मुसीबत है, ख़ास करके बिजली की, तो उसको काम करवाना। तो ये है ही नहीं कि मैं दूर थी। जिस जगह पे आप खड़ी हैं, बिजली का जिक्र आपने किया, कहना पड़ेगा टीपी नगर के इलाके में है, यहाँ पर स्थितियाँ दिन में 50 बार लाइट ट्रिप होती है। हाँ। कोई अधिकारी फ़ोन नहीं उठाता बिजली विभाग का। अभी आपने देखा डीएम साहिबा ने भी बहुत तगड़ेपन से बोला, वो इतना विषम स्थिति है कि यहाँ के ग्रामीण अंचलों की सारी व्यवस्थाओं को स्तर सारी मुसीबत वहीं से शुरू होती है। तो मैंने कहा ना, नलकूप बिजली ये दोनों जगह हैं, लेकिन इस पर अभी हम काम करते हैं। एक समस्या और है, एक करीब 1.5 लाख मजदूर, प्रवासी मजदूर आए हैं जिले में, उनके रोजगार के लिए क्या व्यवस्था है? मैंने एक तो आपके सामने आपने देखा, मैंने बोला कि सबको मुद्रा योजना की व्यवस्था की जाए। दूसरा, मनरेगा में बहुत सारे लोगों को एडजस्ट किए गए हैं। और तीसरा, अगर आप ये MSME के ये 14 जगहों में जा कर के ये इनको समझा देंगे कि MSME में क्या उनको आवंटित किया जा सकता है। आज सुबह का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने किया है और जो हुआ है मेरे आने के बाद, वो है कि शहर अब खुल जाएगा, ये जो फाइन्स लेना बंद हो जाएंगे। तीसरा, रात को जो बसें ट्रकें आते हैं, जो उनको आना है उनको तंग नहीं किया जाएगा। और अभी जो कोविड का जो बंदा है वो अपने घर में सीमित रहेगा, लेकिन पूरे मोहल्ले को बंद नहीं किया जाएगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग शुरू करें अपनी ज़िंदगी फिर से। ठीक है मैम, एक चीज़ ये बता दीजिए, सुल्तानपुर में टेलीकॉम कंपनियों के माध्यम से लगभग नहीं तो 50 लाख रुपए पर डे जा रहा है, और स्थिति यह है कि नेटवर्क 4G के नाम पर यहाँ पर 2G की भी स्पीड नहीं आ रही है। ओके। बार बार इस चीज़ को कहा जा रहा है, लेकिन कोई भी कंपनियाँ इस पर जो है काम करने के लिए तैयार नहीं है। और सुल्तानपुर जिले का 50 लाख रुपया ये लोग पानी में लेकर के जा रहे हैं। अगर आप मुझे इस पर कोई लिखित में दे दें तो मैं सारे कंपनियों से मैं बात करती हूँ। हम लोग की खबरों फीड अभी एक चीज़ जो मैंने अभी उठाया था, आपने देखा होगा, वो ये था कि मुझे बहुत चिंता है कि जो ऑनलाइन हमारे बच्चों को करना पड़ रहा है स्टडी, वो ऑनलाइन की व्यवस्था कैसे होगी। तो अभी मैंने उनको बोला है बैठ करके देख लें कि DIS से भी बात हुई, आपने देखा है। दूसरी चीज़ अब बच्चों का व्यवस्था करें कि कैसे कर सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ बोलने वाली थी, लेकिन दिमाग से बहुत ही अच्छा हुआ है और ये एक नया इतिहास शुरू हो रहा है। मैं खुश हूँ कि इतने सालों बाद बन गया। जो विपक्षी पार्टियां लगातार वो कह रहे हैं कि भाजपा ने दलितों का वहाँ से अवॉइड कर दिया मंदिर पे बुलाने के लिए। हमें इस जातिवाद में तो किसी को पढ़ना ही नहीं चाहिए। मंदिर बन रहा है, भगवान राम तो सबके हैं। उनको एक जो है प्रशासन से सौगात मिली है, आपको जब से सौगात मिली क्या है वो बस यही बताओ। वो हमारी प्रतिमा सिंह है, हमारे सुल्तानपुर के, हमारे जो प्रतिमा वर्मा है हमारे सुल्तानपुर की लड़की है।
हम सब लोगों को वो गौरवित किया है, क्योंकि शी टॉप्ड इन द यूपीएससी एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में टॉप करके शी एक्वायर्ड ऑल इंडिया रैंक 3 और लड़कियों में वो प्रथम स्थान को उन्होंने अचीव किया है। तो हमारे सारे जो सुल्तानपुर नगर वासियों को और ख़ास तौर पे जो महिलाओं को ये बहुत खुशखबरी की बात है और वी शुड ऑल फील वेरी प्राउड। मेरी तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पहले प्रदीपा के लिए स्पेशल तौर पे हम लोगों ने हमारा शुभकामनाएं दिए हैं। और कोविड के वजह से मैं अभी भी उनको मेरे आवास में, मेरे ऑफिस में बुला के गौरवित नहीं कर पाया, तो तत्क्रम ये जो कार्यक्रम है उसको भी हम लोगों ने अरेंज किया है। स्पेशली प्रतिभा को बुला के हम मेरे ऑफिस में उनको वी विल रिवॉर्ड फंक्शन टाइप होगा। इसके साथों साथ उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए भी एज अ ब्रांड एम्बेसडर घोषित करते हुए भी हम आगे के काम करने जा रहे हैं। तो हमारे स्तर से उनका ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। वो जल्दी अपना ट्रेनिंग के लिए चले जाएं और जल्दी वो मोहल्ला है सड़क के रूप में जो आपने तो है वो तो चल रहा है, पर वो सब जब फाइनलाइज होके जब शुरू होगा तब मैं प्रॉपर प्रेस रिलीज करा देती हूँ आपको। क्या है उसी के लिए खबर है, शासन से आदेश आया है, लेट मी फाइनलाइज इट एंड देन आपको क्लियर कट प्रेस रिलीज करा देती हूँ। धन्यवाद। हमारी बिटिया जा रही थी, अभी चालान नहीं होगा, 12 तारीख को उसका चालान हो गया है। अभी चालान मत करिए, जिसको भी जहाँ जाना चालान का वक्त चला गया। अब हम लोग 1500 रुपये 4-5 महीने ना आप नींबू की कुछ व्यवस्था की है, ना आपने बैम्बू बांस का कुछ किया है, और ना आप सेब का आप कह रहे हैं कि ठीक से नहीं चला। बाकी सब जगह जहाँ रखा है तो 80% सर्वाइवल है। कृषि विज्ञान में मेरी बात सुन लें, कृषि विज्ञान केंद्र के जो है किसान सालों साल वेट करेंगे क्या पाने के लिए? आप कितने दिन में कंप्लीट करा पाएंगे? इससे माइक पर भी नहीं बोला जाता है। नहीं, चलिए इसमें 10 ट्यूबवेल जो इस बार बनने हैं उसके लिए फंड अभी मिलना है, जो इस साल बनने मैं और बाकी जो 7 पहले थे उनको भी आपने पूरा क्यों नहीं किया? वो सर मैंने पूरा कर दिया। उसमें सिर्फ एनर्जाइजेशन का पार्ट एनर्जाइजेशन कौन लाएगा? ये करना है क्या? ये बिजली तो होना है, ये बिजली विभाग का काम है। बिजली विभाग को हम प्रॉपर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आप कोऑर्डिनेट करना, जिसका विभाग होता है वही कोऑर्डिनेट करता है। आप बिजली वाले के साथ कितनी बार बैठे आप? ये हमारी एससी साहब के लेवल पे बैठक हो चुकी है। 24 मई को आपने टाइम दिया था, लेकिन किसी कारणवश आपसे नहीं हुआ। आपने ये बकवास मुझे सुनना नहीं है। ये यही बैठक और उठक करोगे तुम। बोलिए, आप बिजली वाले खड़े हो जाए। लेकिन हम लोग कोशिश है आप मुझे सुनना नहीं है, ये भाषण में मुझे ये पता करना है कितने ट्रांसफार्मर्स आपने इस समय में अपग्रेड किए हैं? कितने ट्रांसफार्मर? पिछले वर्ष में हमें 40 ट्रांसफार्मर की स्वीकृति प्राप्त हुई थी अपग्रेड करने के लिए, और जिसमें से 29 पे काम हो चुका है। वो तो कुछ भी नहीं हुई थी। और इसके अलावा 442 ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन के लिए प्रपोज है हमारे, जो डिस्काउंट लेवल पे प्रपोजल हमारा पेंडिंग है। You better do something on this one, because this is what we heard last time also. So 4 महीने पहले भी आपने यही बोला था। आप 4 महीने 5 महीने में एक ट्रांसफार्मर नहीं ला सकते हैं। 40 में 29 कर दिया, 11 हमारे प्रोसेस में है, तो 3 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये जर्जर तारे वाले जर्जर तार में 45 मजरे के अगेंस्ट 105 किलोमीटर कंडक्टर की स्वीकृति मिली थी। ये तो आप वही पूरा होगा, इसके अलावा कोई स्वीकृति नहीं मिली। क्यों डांट दिया जिसने शिकायत की? ये नहीं होना चाहिए। एक तो आपका वेटनरी हॉस्पिटल चल नहीं रहा है शहर में, आप वल्लीपुर में बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, वहाँ कोई है भी नहीं। यू आर रियली अ होपलेस ऑफिसर, होपलेस। वल्लीपुर में मैं यहाँ जो भी जा रहा है हमारे कॉल आते हैं। अगली दफा जब मैं आऊंगी केवल आपका हिसाब दिया जाएगा, आपका और बिजली वालों को। एक आपका अस्पताल चलना चाहिए। वल्लीपुर में क्यों नहीं चल रहा है? एकदम चलाइए। दूसरा, आपका शहर में भी नहीं चल रहा है। तीसरा, ये जो आपको दिया गया था आई हॉस्पिटल, तब तक इसका समाधान होना चाहिए। चौथा, मैंने आपको बोला था कि सारे गाय शहर से निकल करके डेयरी कॉलोनी में और जो उसमें जाना है, अभी तक उसका क्या हुआ? डेयरी कॉलोनी बनाना मैं नगर पालिका का काम है, प्रशासन विभाग का काम नहीं है। नगर पालिका का काम है तो नगर पालिका बनाए, लेकिन ये दिकौली में हो रहा है। दुबईपुर में मैंने उसका शिलान्यास भी किया था, अभी तक क्यों नहीं किया है? तहसील कॉलोनी में। उसके बाद
ये उनको आवंटन किया गया था और काम भी शुरू हुआ था। आपने भी विजिट किया मैम, एक दो जगह में दो जगह बहुत खराब Yes, थी, ma'am. कुछ जगह बहुत उसका अच्छी थी। रिकवरी की जो प्रोसीडिंग है, इंक्वायरी होकर रिकवरी प्रोसीडिंग भी चालू है मैम। बाकी की जो प्रगति है वो धीमे है मैम। कोविड पर्पस के टाइम पे वाकई में मॉनिटरिंग नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि सारे के सारे अधिकारी, सारे के सारे कर्मचारी सिर्फ कोविड नियंत्रण पे काम कर रहे थे मैम। अभी आपका जो ये बैठक हो, मालूम हम लोग, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से संभाला, बहुत ही अच्छी तरह से, लेकिन इतना संभालने के बावजूद भी फैलेगी सो फैलेगी। लेकिन हम लोग इस बीच में कंगाल सबको कर दें, और खास करके दुकानदारों को, ये हम लोग को फायदे में नहीं। तो इसलिए ये 3 चीजें प्लीज हो जाए। सारे जो आपने छोटे छोटे नाकाएं लगाए हैं उनको हटवा दें। अब किसी ने कुछ शहर में कुछ बोलना है? हाँ बोलिए। ये बैजापुर को और दुबईपुर को आपने खास इनको तंग क्यों करने का मन बनाया? बैजापुर की बात मैम, जो एक फीडर है हमारा यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर से 11 kV फीडर, वो ओवरलोड है। नहीं, ये जेई की बात है या एक्सीएम की बात बता रहे हैं? क्योंकि वो डिवीजन में बैठा और मुझे मालूम है कि आप अच्छे ऑफिसर हैं, आप इस काबिल हैं कि आप कर सकते हैं। मैम अभी लॉकडाउन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं आपको दिसंबर तक देती हूँ। जी मैम। ये 1 लाख जो पार्टी के लोग भी बैठे हैं, मैं आप लोगों को बोल